जरा कल्पना कीजिए, एक औरत अपने प्राणों से ज्यादा एक पेड़ से प्रेम करती है और कहती है, सर कट जाए पर रुख नहीं कटने दूंगी। जरा सोचिए उस धरती के बारे में जहां 363 लोग सिर्फ इसलिए शहीद हो जाते हैं ताकि एक भी पेड़ ना काटे, एक भी हिरन ना मरे। क्या आपने कभी ऐसे संत के बारे में सुना है जो मंदिरों में नहीं, पेड़ों की छांव में पूजे जाते हैं, जिनकी बाणी आज भी हवा में बहती है और जिनकी चेतना हर उस जीव के दिल में धड़कती है जिसे इंसान ने अक्सर अनदेखा कर दिया था? यह केवल एक संत नहीं थी, यह एक चेतना की कहानी है, एक आंदोलन की गूंज है, एक ऐसा बलिदान जिसने पूरी दुनिया को सिखाया कि धर्म केवल पूजा नहीं, जीवन रक्षा का संकल्प होता है। नाम था उनका संत जाम्भोजी, और यह कहानी है उनके जीवन की नहीं, उनकी अमरता की। मत जाइए कहीं, क्योंकि अब आप जानने जा रहे हैं वह सत्य जो आज भी हर वृक्ष की शाख में सांस लेता है, हर हिरन की आंख में चमकता है और हर बिश्नोई के कर्म में जीवित है। राजस्थान की तपती रेत पर जब दिन की धूप लपटें बनकर जीवन को झुलसाती थी, तब कहीं दूर एक माँ सोनी गोद को देखती थी, आंखों में नमी और हृदय में एक प्रश्न लिए, क्या इस सुने आंगन में कोई ऐसा दीप जलेगा जो न केवल इस घर को बल्कि पूरी धरती को रोशन कर दे? और फिर एक दिन जैसे ईश्वर ने उनकी पुकार सुन ली, पीपासर गांव की पावन मिट्टी में एक ऐसा बालक जन्मा जिसकी सांस में तपस्या थी, जिसकी आंखों में मौन था और जिसकी उपस्थिति में वह शांति थी जो साधकों को वर्षों की साधना में भी दुर्लभ होती है। माता हांसा देवी और पिता लोह माजी के आंगन में जब एक बालक आया, तो पहले 7 वर्षों तक उसके मुख से एक भी शब्द न निकला। लेकिन वह जिस पथ पर चला, वहां की मिट्टी हरी हो जाती, पशु पास आकर उसके चरण चाटते और पक्षी डालियों से उतरकर उसकी हथेली पर आ बैठते। गांव के लोग उसे मौन देवता कहने लगे और उसकी माँ उसे ईश्वर का वरदान मानने लगी। किसी को क्या पता था कि यह बालक वह होगा जो आने वाले युगों को सत्य, सेवा और सह अस्तित्व का पाठ पढ़ाएगा। यह बालक था जाम्भोजी। एक दिन जब आकाश में बादल उमड़े और धरती पर वर्षा की पहली बूंद गिरी, उसी दिन उस मौन बालक की बाड़ी भी फूटी और पहला वाक्य जो उसने कहा वो इतिहास में दर्ज हो गया, जीव दया पालड़ी, रंख लीलो न काट, जीवे रंक तो भी जीवो। यानी जीवों पर दया करो, पेड़ों को मत काटो, पेड़ है तभी जीवन है। यह कोई साधारण वाक्य नहीं था, यह एक चेतना थी, एक चेतावनी थी, एक संकल्प था जो हजारों सालों तक गूंजता रहेगा। उसी दिन लोगों ने समझा यह बालक कोई साधारण मानव नहीं, कोई ऋषि, कोई अवतार, कोई दुष्टा है जो संसार को वह दर्शन देगा जो आत्मा से आत्मा को जोड़ता है, जीव से ब्रह्म को जोड़ता है। जाम्बो जी ने बिश्नोई पंथ की स्थापना की, जिसमें 19 नियम थे, लेकिन वे सिर्फ नियम नहीं थे, वे जीवन जीने की जीवित विधि थे। उन्होंने कहा, तुम मंदिर में जाओ या मस्जिद में, इससे ईश्वर प्रसन्न नहीं होता, लेकिन अगर तुम एक घायल हिरन को जल पिला दो, एक सूखते पेड़ को जल दे दो, एक भूखे को रोटी खिला दो, तो वह ईश्वर स्वयं आकर तुम्हारे चरणों को चूमेगा। उनके अनुयायी
दिन बर दिन बढ़ते गए, लेकिन जाम्बो जी कभी भी किसी को अपने चरणों में झुकने नहीं देते थे। वो कहते, ईश्वर मेरे भीतर नहीं, तुम्हारे भीतर है। बाहर जाकर मत ढूंढो, अपने व्यवहार को देखो, अपने कर्म को टटोलो, वही तुम्हारा धर्म है। जाम्बो जी ने एक दिन अपने शिष्यों को कहा, पृथ्वी हमारी माँ है, लेकिन आज हम ही अपनी माँ की हत्या कर रहे हैं। क्या तुम देख नहीं रहे कैसे लोग खेजड़ी के वृक्ष काट रहे हैं, कैसे नदियों को सुखाया जा रहा है, कैसे हिरन को मारकर शिकार बनाया जा रहा है। उनके स्वर में वेदना थी, लेकिन उस वेदना में क्रांति थी। उन्होंने अपने जीवन का हर दिन इस चेतना में समर्पित किया कि हर वृक्ष, हर पक्षी, हर पशु हमारे ही समान जीव है। वे भी सांस लेते हैं, वे भी पीड़ा सहते हैं। और यह वही चेतना थी जो 1730 ईस्वी में उस दिन फूटी, जब खेजड़ली गांव में अमृता देवी ने पेड़ को गले लगाकर कहा, सर कटा सकते हैं पर रुख नहीं काटने देंगे। अमृता देवी जाम्भो जी की बाड़ी में विश्वास रखने वाली एक साधारण गृहिणी थी, लेकिन जब धर्म संकट में आया, जब प्रकृति को काटा जाने लगा, तब वही स्त्री चट्टान बन गई और उसने अपने प्राणों की आहुति दी। फिर एक एक करके 363 स्त्री पुरुष, वृद्ध और बालक, सब ने पेड़ों को गले लगाया और अपना बलिदान दे दिया। इतिहास ने देखा कि संत जाम्बो जी की बाड़ी रक्त में बदलकर पेड़ों की जड़ों में समा गई, और वो खेजड़ी के वृक्ष आज भी अमर है, क्योंकि उनके तनों में सिर्फ रस नहीं, 363 आत्माओं का बलिदान बहता है। संत जाम्बो जी का जीवन केवल उपदेश नहीं था, वह क्रिया था, वह साधना थी, वह क्रांति थी। उन्होंने अपने अनुयायियों से कभी मंदिर बनाने को नहीं कहा। उन्होंने कहा, हर बार जब तुम किसी भूखे को भोजन देते हो, वह मेरा मंदिर बन जाता है। हर बार जब तुम किसी घायल हिरन को मरहम लगाते हो, वह मेरी पूजा हो जाती है। उनका दर्शन इतना गहरा था कि आज भी आधुनिक विज्ञान और पर्यावरणविदों को प्रेरित करता है। मुकाम में जहां उनकी समाधि है, वह स्थान आज भी जीवित है। वहां हवा जाम्भो जी की बाड़ी सुनाती है, वहां मिट्टी उनके चरणों की आभा से रोशन है। लोग वहां जाकर मन की शांति नहीं, आत्मा की यात्रा करते हैं। और जाम्बो जी आज भी जीवित हैं, हर उस बच्चे में जो एक पक्षी को दाना डालता है, हर उस स्त्री में जो पीपल के वृक्ष को जल देती है, हर उस युवक में जो एक घायल जानवर को सड़क से उठाकर उसे जीवन देता है। संत जाम्बो जी की यह गाथा कोई धार्मिक कथा नहीं है, यह आत्मा की पुकार है। जब जब मनुष्य भटकता है, जब जब जीवन केवल लोभ, मोह और हिंसा से भर जाता है, तब जाम्भो जी की बाणी फिर गूंजती है, जीव दया पालड़ी, रूख लीलो न काट। यह केवल शब्द नहीं, ब्रह्म वाक्य है। जो इन्हें समझ गया वह सच्चा साधक है, और जो इन्हें जी गया वह सच्चा संत है। वे दिन धीरे धीरे बीतते जा रहे थे, लेकिन संत जाम्बो जी की बाड़ी अब गांव से निकलकर मरुस्थलों के पार तक गूंजने लगी थी, जैसे कोई तपस्वी नदी रेत में बह रही हो, जिसमें जल नहीं था लेकिन जीवन था, जिसमें शब्द नहीं थे लेकिन संदेश थे, जिसमें शांति नहीं थी बल्कि जागृति थी। एक ऐसा जागरण जो लोगों को सोई हुई आत्मा से जगा रहा था, एक ऐसा आत्मिक प्रकाश जो अंधकार को नहीं जलाता था।
बल्कि आत्मा की आंखों को खोलता था। और जब एक बार ये आंखें खुल जाती तो फिर किसी बाहरी मंदिर की आवश्यकता नहीं रह जाती। तब हर वृक्ष शिव का मंदिर बन जाता और हर पशु श्री हरि की मूर्ति बन जाता। हर स्त्री माँ का स्वरूप हो जाती और हर बच्चा भविष्य की चेतना का दूत बन जाता। यही वह दृष्टि थी जिसे संत जाम्भोजी ने अपने जीवन से और अपनी वाणी से समाज को दी। वो कहते थे कि धर्म अगर केवल किताबों और विधानों तक सीमित हो जाए तो वह जड़ हो जाता है, लेकिन जब धर्म आचरण बन जाए तो वही धर्म लोक को ऊपर उठा देता है। बिश्नोई पंथ के अनुयायी केवल नियम नहीं मानते थे, वो उसे जीवन का अंग मानते थे। जैसे कोई माँ अपने बच्चे की रक्षा करती है, वैसे ही वो पेड़ों की और हिरणों की रक्षा करते थे। अगर कोई घायल हिरन किसी बिश्नोई गांव में आ जाता तो पूरा गांव उसके इलाज में लग जाता। कोई उसे दूध पिलाता, कोई घाव पर औषधि लगाता और कोई उसके लिए प्रार्थना करता, क्योंकि वो मानते थे कि उस हिरन में ही जो जाम्भा जी हैं, वह वृक्ष में भी तो उसका वचन जीवित है, उस हवा में ही तो उसका आशीर्वाद बहता है। जाम्बो जी ने एक बार कहा था कि अगर कोई तुम्हारे सामने एक पेड़ काटता है और तुम मौन रहते हो तो समझो तुमने भी उस हत्या में भाग लिया है। अगर कोई तुम्हारे सामने किसी जीव की पीठ पर डंडा मारता है, तुम आंखें मूंद लेते हो तो समझ लो तुमने भी उस पीड़ा को जन्म दिया है। धर्म वह नहीं जो आंखें मूंद ले, धर्म वह है जो आंखें खोल दे। और यही उन्होंने अपने जीवन में किया। उन्होंने आंखें खोली, खुद की भी और समाज की भी। उन्होंने कहा कि भूखा व्यक्ति मंदिर की घंटियों से नहीं भरता, उसके लिए रोटी धर्म है। एक बार एक धनी सेठ उनके पास आया और बोला कि मैंने अपने जीवन में 100 मंदिर बनवाए हैं, क्या मुझे मोक्ष मिलेगा? संत मुस्कुराए और बोले, जब तुम्हारे मोह ने किसी भूखे को 2 रोटी नहीं दी और तुम्हारे 100 मंदिर किस काम के? पहले वह मंदिर बनवाओ जिसमें मानवता का दीपक जले, करुणा का आरती हो, सेवा का भोग चढ़े और आत्मा की घंटी बजे, तब जाकर तुम्हारे मंदिरों का अर्थ होगा। सेठ स्तंभ रह गया और उसने उसी दिन अपने घर के सामने भंडारा खुलवाया और जब तक जिंदा रहा हर भूखे को भोजन कराता रहा। यही था जाम्भो जी का धर्म, शब्दों में नहीं कर्मों में, बाहम दिखावे में नहीं भीतर की सच्चाई में। एक बार की बात है, जब गर्मी अपने चरम पर थी, राजस्थान की धरती धधक रही थी, लोग प्यासे थे, पशु व्याकुल थे। तब संत जाम्भो जी ने एक कुआं खुदवाया, खुद पावड़ा उठाया, मिट्टी हटाई और कहा, जिस धरती ने हमें जन्म दिया है उसकी गोद में जल है, चलो उसे माँ की तरह खोदते हैं। उसी दिन गांव वालों ने जाना कि सेवा का मतलब केवल दान नहीं, श्रम भी है, त्याग भी है और विश्वास भी है। और जब उस कुएं से जल निकला तो वह केवल पानी नहीं था, वह जाम्भो जी के तप का अमृत था। आज भी वह कुआं मुखाम में है और उसे जाम्ब सरोवर कहा जाता है, जिसकी हर बूंद में संत की तपस्या बहती है। और जो उस जल को पीता है उसके भीतर शांति का कंपन जागता है। धीरे धीरे समय बीतता गया। अब संत की आयु भी बढ़ चली थी, लेकिन शरीर भले वृद्ध हो रहा हो, आत्मा तो जैसे और तेजस्वी हो गई थी। उनकी बाड़ी में अब गूंज थी जो गूंगे को बोलने और अंधे को देखने की शक्ति देती थी। दूर दूर से लोग दर्शन को आते, कोई रोग लेकर आता, कोई शोक, कोई प्रश्न और कोई पश्चाताप।
और जाम्भोजी हर किसी को केवल एक ही मार्ग बताते, सेवा का मार्ग, सत्य का मार्ग और प्रकृति के साथ सह अस्तित्व का मार्ग। उन्होंने कभी किसी को नीचा नहीं दिखाया, कभी किसी की जात नहीं पूछी, कभी किसी की पूजा पद्धति पर टिप्पणी नहीं की। वो कहते थे, कोई भी हो, जिस दिन वह एक वृक्ष लगाता है, एक पक्षी को दाना डालता है या एक प्राणी को बचाता है, उस दिन वह मेरे पंथ में प्रवेश कर जाता है। फिर चाहे वह हिंदू हो या मुसलमान, अमीर हो या गरीब। फिर एक दिन वह भी आया जब उन्होंने मौन साध लिया, जैसे वो जीवन भर बोलते रहे और अब कह दिया, अब मेरी बाणी मेरी आत्मा में विलीन होगी। उन्होंने मुखाम गांव में सभी शिष्यों को बुलाया और मुस्कुरा कर बोले, अब मैं नहीं रहूंगा, लेकिन मेरा वचन रहेगा, मेरी दृष्टि रहेगी और मेरी चेतना हर पेड़, हर पशु और हर पत्थर में प्रवाहित होती रहेगी। वे बैठे बैठे ध्यान में चले गए और वही समाधि ले ली। किसी को रोने की अनुमति नहीं थी। उन्होंने पहले ही कह दिया था, मेरे वियोग शोक नहीं, शांति बनाना चाहिए। और वही हुआ। उनके देहावसान के बाद मुखाम तीर्थ बन गया। लेकिन वह तीर्थ केवल धार्मिक स्थल नहीं, वह एक विचार है, एक जीवंत आंदोलन है, एक सत्य प्रवाह है। आज भी बिश्नोई समाज के रूप में पूरे भारत को पर्यावरण और करुणा का पाठ पढ़ा रहा है। संत जाम्भोजी के समाधि लेने के बाद भी उनके अनुयायियों की श्रद्धा, सेवा और तपस्या में कोई कमी नहीं आई, बल्कि अब वो उनके बिना नहीं, उनके रूप में जीने लगे। मुखाम गांव अब तीर्थ बन गया, लेकिन यह कोई ऐसा तीर्थ नहीं था जहां लोग केवल मनोकामनाओं की पूर्ति की भीख लेकर आते थे। यह एक ऐसा तीर्थ बन चुका था जहां आत्मा अपनी जिम्मेदारी का संकल्प लेकर लौटती थी। यहाँ आने वाला हर व्यक्ति न केवल जीवों और पेड़ों से प्रेम करना सीखता था, बल्कि यह भी समझता था कि सेवा, त्याग और संयम केवल संतों की बातें नहीं, बल्कि एक सामान्य जीवन का आधार था। संत जाम्बो की बाणियां अब जन जन की जुबान पर थी। जीव दया पालनी अब कोई मात्र पंक्ति नहीं रही, यह जीवन का आधार बन चुकी थी। समय बदला, पीढ़ियां बदलती गई, लेकिन बिश्नोई समाज की रीढ़ वही रही। प्रकृति, करुणा, कर्तव्य। गांव गांव में लोग अपने घर से पहले वृक्ष लगाते, बच्चों को जन्म देने से पहले हिरणों को चारा डालने जाते, विवाह से पहले कुएं और बावड़ियों का संरक्षण करते, खेतों में बुआई से पहले पक्षियों के लिए अन्न निकालते, क्योंकि जाम्भो जी ने उन्हें सिखाया था कि सृष्टि में सबसे बड़ा सुख है सबके सुख के लिए जीना। उनकी एक बाणी बार बार दोहराई जाती, धर्म कर्म करी जीव पालना, मानुष देह न गारो। यानी मानव जीवन का सबसे बड़ा धर्म है जीव की रक्षा करना, अपने कर्मों को पवित्र बनाना। इस दुर्लभ शरीर को केवल खाने, पहनने और सोने में मत गवाओ, इसे सेवा में लगाओ, संरक्षण में लगाओ। और जब तुम ऐसा करोगे तो तुम्हारा जीवन ही मंदिर बन जाएगा, तुम्हारे कर्म ही पूजा बन जाएंगे और तुम्हारा आचरण ही भगवान बन जाएगा। संत जाम्भोजी और उनके अनुयायियों ने एक बात और सीखी थी, धर्म केवल तब तक धर्म है जब वह सबके लिए हो। केवल अपने परिवार, अपनी जाति या अपने समुदाय के लिए किया गया उपकार वास्तव में स्वार्थ है। लेकिन जब किसी अजनबी के लिए तुम छांव बनो, किसी पशु के लिए रोटी बनो, किसी सूखी डाली के लिए वृक्ष बनो,
तब जाकर धर्म की संज्ञा पूरी होती है। उनकी जीवन लीला को जानने वालों के लिए एक प्रसंग आज भी अमर है। एक दिन एक बूढ़ा व्यक्ति रोता हुआ संत जाम्बो जी के पास आया। उसका इकलौता बैल बीमार था और गांव का वैद्य कह चुका था कि उसका बचना मुश्किल है। बूढ़े की आंखों में केवल आंसू नहीं, भरोसा भी था। उसने जाम्बो जी के चरणों में गिरकर कहा, गुरुदेव, यह बैल मेरे बेटे जैसा है। खेत वही जोतता है, घर वही खींचता है, वही मेरी जीविका है। अगर यह चला गया तो मैं भूखे मर जाऊंगा। जाम्बो जी ने उस बूढ़े के सिर पर हाथ रखा और बोले, तेरी पीड़ा मेरी पीड़ा है। और उन्होंने अपने हाथों से बैल के शरीर पर गिलोय और नीम की चूड़न लगाया और उस बैल के लिए 3 दिन उपवास रखा। जब तीसरे दिन वह बैल खड़ा हुआ और रंभाने लगा तो बूढ़ा रो पड़ा। यह कोई चमत्कार नहीं था, यह करुणा की सच्ची साधना थी, जो किसी जड़ी बूटी से ज्यादा प्रभावशाली थी। यही कारण था कि जाम्बो जी के स्पर्श मात्र से पशु पक्षी की भांति शांति पा लेते थे। संत जाम्बो जी ने एक बार अपने अनुयायियों से कहा, यदि तुमने मेरे समाधि पर फूल चढ़ाने के लिए एक भी पेड़ काटा तो समझो तुमने मेरी आत्मा को काटा। अगर तुमने मेरी पूजा के लिए दूध बहाया तो समझो तुमने किसी भूखे वृक्ष बछड़े का अन्न छीना। अगर तुम मेरी जय जयकार करोगे लेकिन किसी घायल पशु को अनदेखा कर दोगे तो मैं उसे तुम्हारा अपराध मानूंगा, क्योंकि मेरी उपस्थिति उन मंदिरों में नहीं जो पत्थरों से बने हैं। मेरी उपस्थिति वहां है जहां सेवा होती है, जहां करुणा सांस लेती है, जहां प्रकृति सुरक्षित होती है। यही वह शिक्षा थी जिसने बिश्नोई समाज को आज भी पृथ्वी का सबसे समर्पित पर्यावरण रक्षक बना रखा है। उनकी समाधि के चारों ओर हरियाली है, वृक्ष है, पशु है और मौन है। वह मौन जिसमें उनकी बाणी आज भी गूंजती है। मुखाम आज केवल तीर्थ नहीं, चेतना का केंद्र है। हर वर्ष यहाँ लाखों श्रद्धालु आते हैं, लेकिन कोई अगरबत्ती नहीं जलाता, कोई ढोल नगारा नहीं बजाता, कोई सोने और चांदी की चादर नहीं चढ़ाता। वहां चढ़ावा केवल एक होता है, एक वचन, एक संकल्प, एक वृक्ष, एक घास की और एक गुड्डी किसी पशु के लिए। और यही वह पूजा है जो जाम्बो जी ने सिखाई। संत जाम्बो जी की इस कथा में बलिदान का एक और पहलू है। उन्होंने स्वयं का जीवन त्याग दिया, लेकिन समाज को जागा हुआ छोड़ गए। एक ऐसा समाज जो आज भी किसी पेड़ को कटने देखता है तो उसकी आत्मा कांप जाती है, और एक ऐसा समाज जो किसी घायल पक्षी को उठाकर अपने आंगन में रखता है, और एक ऐसा समाज जहां महिलाएं अपने बच्चों की तरह हिरन के शावकों को दूध पिलाती हैं, जहां छोटे छोटे बच्चे भी पक्षियों के लिए दाना और जल रखते हैं। यह वह चेतना है जो केवल जाम्बो जी के वचन नहीं, उनके जीवन का विस्तार है। आज जब दुनिया प्लास्टिक से भरी है, शहर धुएं से ढके हुए हैं, जलवायु परिवर्तन से हर कोई भयभीत है, तब संत जाम्बो जी की शिक्षा फिर से सबके लिए जरूरी है। उन्होंने कहा था, प्रकृति को मत मारो, वह माँ है। आज जब हमारी माँ रो रही है, तब हमें फिर से उसी चेतना की ओर लौटना होगा। हमें फिर से वही बनना होगा जो जाम्बो जी बनना चाहते थे, एक जीवित, संवेदनशील, प्रेम प्रिय और प्रकृति पूजक मानव। और जब भी कहीं राजस्थान की रेत पर सूर्य अस्त होता है और आकाश में लालिमा फैलती है, तब ऐसा लगता है जैसे संत जाम्बोजी भी कहीं अपने पद चिन्ह छोड़कर गए हों। जैसे वह रेत
अब भी उनके चरणों की स्मृति से कांपती हो, और हर वृक्ष अब भी उनकी चेतना का प्रहारी हो, और जैसे हर हिरन अब भी उनके वचनों का साक्षात गवाह हो। तो ये थी संत जाम्बू जी की वो अमर कहानी जो आज भी हर पेड़ की पत्तियों में सांस लेती है, हर घायल हिरन की आंखों में बोलती है, और हर बिश्नोई के दिल में धड़कती है। अगर आज आप किसी पक्षी को दाना डाले, किसी पेड़ की छांव में 2 पल बैठे, या किसी मासूम जानवर को बचा ले, तो समझ लीजिए आपने संत जाम्बो जी की पूजा नहीं, बल्कि उनकी बाणी को जीवन दिया है। क्योंकि धर्म वही है जो दूसरों की रक्षा करे, और संत वही है जो हमें अपनों के अलावा भी किसी के लिए जीना सिखा दे। अगर ये कहानी आपके दिल को छू गई हो, तो इसे सिर्फ सुनकर मत जाइए, इसे साझा कीजिए, ताकि हर दिल में संत जाम्बो जी की आवाज गूंजे। आप सुन रहे थे माई दास्तान डायरीज, जहाँ हर कहानी एक आत्मा को जगाने का रास्ता दिखाती है। फिर मिलेंगे एक नई प्रेरक दास्तान के साथ। तब तक के लिए याद रखिए, जीव दया पालड़ी, रूख लीलो न काट।